मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य को यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। एक ऐसी ही कहानी है उड़ीसा के रहने वाले भोलानाथ जी की। भोलानाथ जी का जीवन निराशा और संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उनका बेटा बार बार बीमार पड़ जाता था। भोलानाथ जी खुद भी बीमारियों का शिकार थे। इन्हें पाइल्स की बीमारी बहुत परेशान किया करती थी। भोलानाथ जी सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई राहत नहीं मिल रही थी। इनका पूरा परिवार बीमार ही पड़ता जा रहा था। दर्शकों, आज भोलानाथ जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ व सुखी हूँ। मेरा परिवार भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने भोलानाथ जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके जीवन की रूपरेखा ही बदल गई। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं भोलानाथ जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ हाजरा। भोलानाथ जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुनीति, डिस्ट्रिक्ट केंद्रापाड़ा, उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25/4/2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे समाज में परंपरागत साधना हिंदू समाज में चल रहा था, ऐसे ही हम लोग साधना कर रहे थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले थे जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था उसका आंसर, और बहुत सारे परेशानियां मेरे परिवार में थे, मेरे को भी थे, जिसका हाल कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। जैसे कि मेरे को साइनस की बीमारी थी, जिसके वजह से मैंने एलोपैथी की जो है मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर से करवाए, स्पेशलिस्ट से करवाए, इससे उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा मेरे को ऑपरेशन के बोल दिए, और मैं जो है ऑपरेशन भी करवा लिए, उसका भी कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। और मैं थक हार के फिर मैं एलोपैथी की जो होम्योपैथी की शरण में गए, वहाँ से मैंने स्पेशलिस्ट फिर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को भी लाभ नहीं मिला। ऐसे मेरे जो है छोटा सा बच्चा है जिनको निमोनिया की शिकायत थी, और बार बार उसको बुखार हो रहा था, और उसको पाइल्स की भी शिकायत थी।
उसको भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, उल्टा मेडिसिन उसको शरीर में रिएक्शन करने लग गए। हमारा पत्नी के जो है पैर में दिक्कत थी और सुबह जो है वो बेड से नीचे उतर नहीं पा रही थी, और उसका भी इलाज मैंने हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको मैंने दिखवाया। जितना दिन मेडिसिन कंटिन्यू करता था उतना दिन उसको आराम मिलता था, बाकी वही दिक्कत चालू हो जाता था। मेरे को जो पाइल्स की बीमारी थी ये मेरा वंशगत थी और मेरे को ये विरासत में मिले हुए था, और मैंने इसको डॉक्टर को दिखवाया। वो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जो है वंशगत है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा। इलाज भी मैंने लंबे समय तक किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। और मेरा छोटा वाला लड़का जो है मेरे से उसके शरीर में वो बीमारी चली गई, और 3 साल के बच्चे में लेटरिन में जो है ब्लड आने लग गए। उसको देख के मैं बिल्कुल घबरा गया, और उसका भी इलाज मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिला जी। और मेरे को जो है गैस एसिडिटी की बीमारी थी, कुछ भी खा लेता था उसका गैस एसिडिटी बनती थी शरीर में, और उसका दवा भी काफ़ी मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को लाभ नहीं मिला जी। जैसे कि सर जी मैंने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में संत रामपाल जी महाराज ने पहले कुछ क्वेश्चन डाल दिए, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कि जैसे हिंदू संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हिंदू संप्रदाय में जो भी मंत्र बोला जाता था उसका पहले जो है ओम नाम लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये एक दिन एक क्वेश्चन आया कि ये ओम मंत्र किसका है, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है, और इस मंत्र का सब मंत्र के पहले क्यों लगवाया जाता था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन मेरे को कहीं से संतुष्टि आंसर नहीं मिली। दूसरा ये मेरे को क्वेश्चन जो था कि इतिहास कहता है, जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो विष्णु जी को सब कुछ मान लेते थे, उसको ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते थे। तो ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि इतिहास कहता है विष्णु जी का अवतार जो है रामचंद्र जी जो कि त्रेता में आए थे, और ये संसार वाले उनको पहचान ना सके, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, उल्टा वनवास भेज दिए और उनको कितना दुख जतनाई दिए। फिर वो विष्णु जी का अवतार भी जो है द्वापर में आया, विष्णु जो कृष्ण जी के रूप में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनके साथ भी कितना जतनाई उनको दी गई। तो उसी टाइम अगर उनको परमात्मा भगवान, उस टाइम तो मैं उनको भगवान ही मानता था, जैसे समाज में हम लोग को प्रचलित है प्रथा, उसी के आधार से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर उसी टाइम जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता में और कृष्ण जी आए थे द्वापर में, जो जो लोग उनको पहचान लिए तो उनका तो भाग्य बिल्कुल खोल गया है, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो इतिहास ये भी कहता है कि भगवान जो है सृष्टि में नर रूप में कहीं ना कहीं विराजमान हमेशा रहता है। तो आज का डेट में अगर परमात्मा तो नर रूप में कहीं विराजमान होंगे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे। और 2014 में मार्च के महीने में मेरे दुकान में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट का 14 इंच का टीवी था, और मैं जो है उसमें मेरे 2 बैड हैबिट थी। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था, और साथ में जो डिबेट चलता था टीवी चैनल पे, जैसे खिलाड़ी का, साइंटिस्ट का, और धर्मगुरुओं का, उसमें मेरे को जो धर्मगुरु का जो डिबेट चलता था, उसमें आपस में जो वो बच्चे को जैसे लड़ रहे थे, उसको देख के मेरे को बहुत हंसी आता था। एक कैसा धर्मगुरु है, हमको तो शिक्षा देता है अच्छे, और देखो टीवी चैनल के ऊपर आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत हंसी आता था। तो ऐसा देखते देखते 2014 में मार्च के महीने में 7:30 बजे मैंने ये टीवी चैनल का जो है चेंज कर छेड़ रहा था, अचानक जो है टीवी में डिस्प्ले में दिखाई दिया, एक लिखा दिखाई दिया मेरे को। उसमें लिखा ये आ रहा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। मेरे को वो लिखाई जो दिखाई दे, मेरे को हंसी आई। ये पागल हो गए ये टीवी चैनल वाले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये क्या दिखा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो मैं वहीं पे वो चैनल जो है रिमोट रख लिया और देखने लग गया कि ये क्या आंसर इनका देते हैं। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके बाद जो है, हम लोग हिंदू संप्रदाय जिस शास्त्रों को मूल आधार से मानते हैं, जैसे गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद को तो हम 1 नंबर में मानते थे। तो उन्होंने 1
तो उसको खोल के एक एक सारे प्रमाण सहित ये बता दिए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और सर जी मैंने उसके बाद 1 महीने के अंदर में उनके आश्रम में जाके उनसे नाम उपदेश लिए जी। सर जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? सर जी जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो जो दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करता था वही दवाई मेरे शरीर में काम करने लगे। मेरे के जो पाइल्स की बीमारी थी, जिस लैट्रिन में मेरे को खून पड़ता था, मेरे बच्चे में भी वही बीमारी थी। मेरा छोटा वाला लड़का जो कि 3 साल का था, वो अपने आप जो है वो बीमारी ख़त्म हो गई। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि उसके लिए मैंने ऑपरेशन भी करा रखा था, कोई लाभ नहीं मिला था। वो श्री बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणामृत और प्रसाद मात्र लेने से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए। और मेरे पत्नी जो है उसको जो बीमारी थी, जैसे वो सुबह चल नहीं पाती थी बिस्तर में उठ के, वो भी अपने आप ख़त्म हो गए जी। ये सारे लाभ जो है बीमारी से मेरे को लाभ जो मिले जी। और सारे लाभ ऐसे मिले, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लेके आए तो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और जो महीने के 20-25 हज़ार का जो मेरा बिजनेस होता है, तो वो बिज़नेस ऐसा होता है कि मैं 2-3 सेट से सामान लेके उधार में आता हूँ और 15 दिन में उसका पेमेंट मैं करता हूँ। तो मैंने जब 2014 में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके आए तो मैंने वहाँ से नाम उपदेश लेके आने के बाद जो 10 दिन 11 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोल पाया मेरे वो सेट मेरे दुकान पे आगे पेमेंट के लिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे मैंने आके दुकान खोले मेरे दुकान में इतना सामान मतलब बिक्री होने लग गए कि मेरे दुकान में सामान ही बचा नहीं। और मैंने एक सेट के तो 40,000 का पेमेंट कर दिया था। वो आज तक भी ये बात कबूलता है और बोलता रहता है कि भोलानाथ जी आपने जो 40,000 रुपये मेरे को पेमेंट दिए थे, उस कलेक्शन में मेरे को जितना कलेक्शन मिला था आज तक इतना कलेक्शन कभी मिला ही नहीं। सर जी ऐसा हुआ जी, मेरे को जो जमीन का मिला हुआ था वो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद वो भाइयों में आपस में जो जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आपस में जो है मेरे जो है जमीन क्लियर नहीं हो पा रहा था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक वो ज़मीन का विवाद अब ख़त्म हो चुका है जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर जी मैं जिस इलाका से हूँ वो इंडिया जहाँ पूर्वी साइड में इंडिया जहाँ ख़त्म हो जाता है और समुद्र जहाँ स्टार्ट हो जाता है उस वहाँ से हूँ बिल्कुल। वहाँ का जो समाज में ये रीति जो है वो तीनों के तीनों टाइम जो है नॉनवेज खाते हैं। मांस मदिरा और जो है नशा करना उनका जो है मामूली चीज़ है वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से जब ज्ञान सुना मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने 1 महीने के अंदर जो है बड़वाला आश्रम में जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को कुछ नियम बताए गए कि आपको जो है मांस मदिरा और जो नशा वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रचलित समाज है वो तो सोमवार को बिल्कुल नहा धो के और गेरुआ वस्त्र पहन के चिता काट के बिल्कुल जो है भक्त बन के मंदिर में जाते हैं और जैसे ही मंगलवार आ लेते हैं फिर अपने उल्टे काम में सारे लग जाते हैं। ऐसे समाज में पैदा होने के कारण हम भी उसको सही मान के कर रहे थे। और हमारा वहाँ का जो धारणा बना हुआ है, अगर आप 6 महीना या 1 साल अगर नॉनवेज आप नहीं खाओगे, मांस नहीं भक्षण नहीं करोगे, फिर आप खटिया पकड़ लोगे, मतलब आपका मृत्यु सुनिश्चित है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं जो मांस खाता था और सारे जो बुराई जो करता था ये सारे छूट गए जी बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? सर जी ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं। वो तो अपने शास्त्रों में जो विधि सही बता रखी है उसके अनुसार साधना हमसे करवाते हैं। हम उल्टे ये देवी देवता को जो मंत्रों का जो है साधना करते हैं। हमारा कमलों में जो देवी देवता बैठे हुए हैं
उनका हम लोग जो है सही विधि से साधना करते हैं। समस्या ये है, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को भक्ति छुड़वाते हैं, उनको उल्टा शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे किया जाता है उसको बारे में पता नहीं है। वो जो साधना देते हैं वो मानते हैं कि हम सही साधना दे रहे हैं, उल्टा उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में विराजमान नहीं है। जो नकली गुरु है, मंडलेश्वर हो गया, आचार्य हो गया, और जितने भी बैठे हुए हैं, उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में नहीं है। वो अपना मनमुखी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना दे रहे हैं उसका एक एक प्रूफ हमारे ही शास्त्र में विराजमान है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए आपको हर जगह में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। उड़ीसा में और दूसरे इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो है नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। वहाँ आप जाके निःशुल्क बिल्कुल फ्री में उनसे नाम दीक्षा आप ले सकते हैं, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सतर की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ पर योग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सतर की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सतर की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा, फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना हमें सहयोग देगा वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले। अब यहां बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना, फिर जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं। यहाँ एक काग बोलते हैं इसको, स्थान को काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे नरम नरम स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया कि अकेला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहां धक्के खाएं जाओ, उसका वहां के चक्कर काटे जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे, और वहां इसकी कमाई पूरी हो जाएगी।
फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है, और वहां से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड हैं, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहां जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है, वो वहां से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सतनाम का और जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहां के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहां से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूं तो छुड़ाओगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो जो दूसरा मंत्र है वो लखावेगा, वहां जाकर एंड पे बैठा देगा, और वहां से आपको सतलोक दिखाई देगा, पार नहीं हो सकते। सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे, इनको कख नहीं पता था, अनृत कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का। अपने आत्माओं फिर वहीं आते हम कि जैसे परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से कि धर्मदास इसने मेरे से वचन लिया हुआ है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव थोड़े ले जाना, और कलयुग में जब पिछली पीढ़ी आवेगी उस समय मैं आऊंगा। प्रथम चरण तो होगा कलयुग का, जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। उसके बाद फिर पिछली पीढ़ी शुरू होगी 1920वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी कौन सी है? ये 1900 से स्टार्ट, 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी, और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ, और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये यहां से शुरू है बिचली पीढ़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद जब दास 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। हमारे 70 की हमारी बहनें थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट, उसको शिक्षा की फिर अलाउड हुआ धीरे धीरे, नहीं तो हम इतने शिक्षा के गुण से अपरिचित थे। तो फिर देखते ही देखते अब बाढ़ आ गई, शिक्षा की परमात्मा ने लानी थी। अब ये चैनल नहीं थे, पहले आप देख रहे हो सन 2000 तक कोई भी ये न्यूज़ चैनल एक्स्ट्रा नहीं थे, और ना ही कोई ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये परमात्मा ने दया बख्शी और स्वयं अपनी बुद्धि देकर अपने सतर से जीव से यूँ काम करवाया, ताकि मेरे बच्चे घर बैठे सत्संग सुना करेंगे। मोबाइल बनवा दिए हैं, पहले तो एक टेप था, बिजली चली जाते रहे, जा बैठे जाओ, बैठा रहो, 1 घंटे में आओ, इतना और काम हो जा, वो असली समय बर्बाद हो जा जब समय था फुर्सत का। तो ऐसी दया बख्शी परमात्मा ने, जेब में डालो, कान में लगाओ और सुनते रहो और काम भी करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। और ये शिक्षा ये परमाणु बम बनाने खातिर ना दी थी, ये नॉलेज इसलिए दिया था। ये तो अपने साथ खरीद ली इन्होंने परमाणु बम बना के, और क्या की खातिर? एक पृथ्वी के टुकड़े पर कट कट मर गई दुनिया, महाभारत हो गया, लाखों मर गई, या पृथ्वी यहीं रहेगी। यही एकड़ जमीन, ये किले जमीन आपको दिखाई देते हैं,
अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा लठम लट्ठा होकर मर गए, यही नौके नो यहीं रह गए, वो चले गए कि तो कुत्ते गधे की योनी में, तो काहे के लिए मरे खप्पे यहाँ पर। तो अब प्रसंग आ गया कि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये वो प्राणी जन्म लेंगे जो ईब भक्ति से पार नहीं हो पाएंगे, और कमाई इनकी खूब हो जाएगी किसी कारण से, और कुछ भी कारण बने उनका दुर्भाग्य उदय होगा, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने दयालु है परमात्मा, अब फिर इतनी भक्ति करा दी इनकी, 3-4 युग तक ये खा पी लेंगे मर लेंगे, ये दुखी ना होंगे। अरे दुखी होंगे ये कलयुग में आके, इन फेर संभालूंगा, पार ना हो तो फिर अब अनमटी फेर है। अब देखो सतयुग में हम वैसे जिस सुख को सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बहुत। अब सतयुग में जन्म होगा उन पुण्यात्माओं का जो अब भक्ति से मैच्योर कर दी जाएंगी, और पार हों को ना तो पहले ऊपर धक्के खाएंगे, कोई असंख्य युग में उसको पृथ्वी पर पटकेगा, कोई हजारों युगों में ऊपर घुमाता रहेगा, इसको कति चूस के सारे पुण्य बर्बाद करवा के फिर पृथ्वी पर पटक देगा। और पृथ्वी पर फिर इसके पिछले पद होंगे तो सतयुग में जन्म देना पड़ेगा इसको। उस समय सतयुग में कैसा माहौल होगा कि जैसे कलयुग के अंत में परमात्मा ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 20 वर्ष की आयु रह जाएगी पुरुष की, मनुष्य की, और 5 वर्ष की लड़की विवाह, यानी 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे, बच्चे उत्पन्न करेगी, और 1.5-2 फुट की आयु रह जाएगी मनुष्य की हाइट, लास्ट में एंड ऑफ द कलयुग। और सभी प्राणी बेल खोद कर आ करेंगे, मैल मूल नहीं बढ़ाओगे, भूकंप झटके तूफान इतनी जबरदस्त आया करेंगे को 2-3 फुट का भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकता, इतनी पीड़ा होगी इनको, और सब मांसाहारी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस समय ये एक जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सतयुग में जिन्होंने इतना तप साधना की थी और बड़े सत पर रुके रहे, वो स्वर्ग में है, उनको फिर 10वां अवतार बना के भेजेगा युकाल, उसके कर्म बिगड़वाण ने। उसकी बहुत लंबी तलवार होगी और उसका कद सबसे तगड़ा होगा, 7-8 फुट का होगा, और फिर सबको वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे थे, क्योंकि वो तो ये मानने को नहीं, यहाँ का इलाज लास्ट में यही है इसके पास, सबको कत्लेआम करेगा, खत्म कर देगा। उस समय थोड़ी बहुत भी आस्था जिसकी मालिक में होगी उसने छोड़ देगा, जरा सी भी कोई थोड़ा सा भी डरने वाला होगा। फिर क्या होगा कि इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पूरी पृथ्वी पर, जल ही जल हो जाएगा, और वो प्राणी ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लग जाएंगे, पहाड़ों पर। और जैसे परमात्मा लिखा है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगए कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। अब आप देख रहे हो खाद पर खाद ठोकर लाग रहे, फिर इसमें होगा क्या, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूं हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। अब हम पृथ्वी ने न्यू पाटन लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं भावेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या, तो फिर क्या होगा, ये वर्षा जब होगी पानी पानी हो जाएगा, जल जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनुपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर होगा बाहर,
वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निरे जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहां इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी, और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन भर जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतनी होने लग गई। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो ईब यहां रह जाएंगी भक्ति प्राइम टाइम में, तो वह फिर जन्म लेंगी। अब उनकी पिछली भक्ति से वो जहां लगाओगे समाधि भी लगेगी। अब उस अपने हथियार ने कितना प्रयोग कर लो, वही सफल होंगे। इब जैसे चाकू है, चाकू का उद्देश्य क्या होता है? सब्जी छोल ले, प्याज छोल ले, नींबू काटे, प्याज काटे, अपना काम ले, और उसने किसी का घसो दे, काम तो उड़े भी करेगा, फिर वो तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे उनकी सबकी अंदर जो है, जो ध्यान मग्न होंगे, क्योंकि उनको विधि ये बताई जाएगी, मेडिटेशन करो, 1-1 लाख की उम्र हो जाएगी वर्ष की, सुंदर आहार फलदार वृक्ष खाओ पियो मौज करो। ये जो गेहूं चने ऐसे ये अपने आप अपने आप उगेंगे वहां पर, उन्हें तोड़ के लाने और मसल के खाने। ये होता सतयुग में। फिर कोई काम नहीं करना, और इतने स्वस्थ शरीर होंगे, कोई बीमारी रोग नहीं होता। और वहां के जब भगवानों के बदले इसने छोड़ के दूसरा भगवान कोई ना सुना, नो मैं समाधि लाता हूँ, मेरी समाधि वहां तक जाती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं अब के बिछड़े हुए बागियों के पुण्य फिर थोड़े बहुत चलते रहेंगे। ये सुने को ना भगवान की बात, और उसके कुछ पूर्व संस्कार से उनको लाभ होता रहेगा। वो सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूं इसी से मुझे पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कलयुग में धर्मदास ये कति खाली हो लेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी। नरे पाप इकट्ठे होंगे, शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे। शास्त्र विधि अब देख लो, जब शास्त्र विधि के अनुसार एक भी किसी मजहब पंथ में भक्ति हो, गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी सतनाम का जाप करते थे, पूरे सिख समाज को उसका पता नहीं, तो वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा उनको? ऐसे ही पूरे हिंदू समाज में इस मंत्र से जाप होना एक को भी नहीं पता, कोई एंडमेंट नाम देते हैं। ऐसे मुसलमान समाज में, ऐसे ईसाई समाज में देख लो। तो ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने से अब इनकी पुण्य कमाई तो बनी नहीं, आध्यात्मिक कमाई बनी नहीं, अन्य सिद्धि शादी आ गई, वो यही बर्बाद कर दी। तो अब इनका कुछ भी क्रिया काम नहीं करेगी, सब दुखी हो लेंगे। और जो साधना ये करते, ये तो काम की थी ये कोई ना, पिछले पर हर दिन के अच्छे हैं नहीं, तो सब पर कैर टूटेंगे, बट नेचुरल है। और जब ये दुखी होंगे तो भगवान की खोज में कोई संत के पास जाएंगे, कोई किसी पंथ के पास जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे। फिर वहां मैं अपने बच्चों को मिलूंगा किसी भी तरीके से, और फिर उनको सतमार्ग बताऊंगा और मैं उपदेश दूंगा, वो लेते ठीक होने लग जाएंगे, और वो फिर मुझे पहचान लेंगे। और नकलियों गुरुओं की किताबें बन चुकी होंगी, जब मेरा संत जाएगा वो उनकी पोल पाड़ के और सबको सार्वजनिक कर देगा, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सतनाम जाप करके सार नाम लेकर मेरे पास न्यू आवेंगे। तब कलयुग तक इसको छुपा के रखना। बोलो सतगुरुदेव। इसलिए परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में जानबूझकर फ्री छोड़ दिया था, खा लेने दे धक्के न और अब देखना पुण्यात्माओं, नो जहाज के जहाज भर के जाएंगे सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, अभी तक तो हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं मिला था कि यहाँ के स्वर्ग
इस 20 से ऊपर भी कोई और स्थान है। हमने स्वर्ग को अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये जो लोक है ये काल का है, और उस परमात्मा बिना हमें ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे पिता हैं, और पिता को अपनी संतान दुखी देखी नहीं जाती। पिता को अपनी दुखी संतान की चिंता होती है। और हमारे को इतना मतिहीन बना दिया इस काल भगवान ने। हमारा सारा जीवन आपस में राग द्वेष, खींचातानी, लड़ाई झगड़े और विकार करने पे और पेट के निर्वाह के लिए इस तक ही सीमित कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। वो महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है कि जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर इस धरातल पर आए थे, शरीर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। वो परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर ही मिले हैं कलयुग में। किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, और ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में ये ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं, और फिर बचपन से एक लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। ये वेद भी प्रमाण देते हैं, और उस परमात्मा की लीला जो उन्होंने की है वो एज इट इज है, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। जैसे कि ये समागम चल रहा है फाल्गुन उतरते की द्वादशी को, परमेश्वर कबीर देव जी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी सतलोक से चलकर आए, और गांव छुडानी, जिला झज्जर के खेतों में, जंगल में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक गौवें चरा रहे थे, गवाले रूप में, अपनी ही गौओं के गवाले थे, और भी 5, 7, 10 अन्य गवाले भी उनके कुछ नौकर थे, और कुछ दूसरे गांव के लोग भी साथ थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। गरीबदास जी सबसे छोटे थे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वहां प्रकट हो गए। कुछ ही दूरी पर फिर उनको आते नजर आए गरीबदास साहिब जी और वो सभी पाली। उस समय 10 बजे यही मौसम था। 10 बजे एक वृक्ष के नीचे बैठकर जांडी के नीचे खाना खा रहे थे, और कबलाना गांव से गांव छुडानी को जाने का एक आम रास्ता था। पैदल चलने वाले व्यक्ति वहीं से आते जाते थे, यात्री भी वहीं से आते जाते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में एक न एक बार जरूर ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद उसका सब कुछ बदल जाता है, और यह वह मोड़ होता है जहां मनुष्य के सभी पुण्य कर्म खत्म हो चुके होते हैं। दर्शकों, एक ऐसी ही कहानी है
हरियाणा के रहने वाले राजवीर दास जी की। राजवीर दास जी का जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। राजवीर जी पहले सिद्ध शक्ति युक्त हुआ करते थे। यह तांत्रिक विद्या में निपुण थे और दूसरों का मस्तिष्क पढ़ने की क्षमता रखते थे। दर्शकों, हैरानी की बात है कि इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद आज राजवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली है। दर्शकों, आखिर राजवीर जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आखिर क्यों राजवीर जी ने अपनी सभी सिद्ध शक्तियों को, तांत्रिक विद्या को अलविदा कह दिया? क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाया? चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा। सुनते हैं राजवीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बास, हिसार, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 अप्रैल 2010 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा भक्ति साधना मैं करता था। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको, हनुमान जियों की साधना सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद शंकर भगवान की मैं पूजा करता था। और एक राजस्थान के देवता हैं जिसको देश देवता के नाम से भी जाना जाता है, पितरजी महाराज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा सर जी। जैसा कि मैंने अपने हाथ के ऊपर भी, ये देखो, ये मैंने बनवा रखा है जय पितरजी के नाम से। ये सब मैं साधना बहुत ज़्यादा करता था। मैं मतलब कि 17 साल मैंने ये साधना की है। और उसके बाद 7 साल तक मैंने पूजा तांत्रिक का ये काम किया है। सर आपने बताया कि आप पहले हिंदू परंपराओं के अनुसार भक्ति साधना करते थे और आपने खुद भी एक झाड़ा फूक करने वाले तांत्रिक के रूप में काम किया। तो इन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। मैं वैसे एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी के नाम 15 एकड़ ज़मीन है और वो सब होने के बावजूद भी खेती बाड़ी करते थे। और फिर भी ये सब होते हुए भी 21-22 लाख रुपए कर्जा सिर हो गया था। ऊपर से घर में बहुत ज़्यादा आपस में नोक-झोंक रहती थी। ये सब करते करते बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ मैं जा रहा था जी। नशा पता मैं वैसे कोई करता नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम था ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। और ये सब करते करते मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी बीमारियों ने मेरे को जकड़ लिया। और मैं ऐसा था कि कोई भी देवी देवता मुझे दिखाई देता था, जहाँ 2 ईंट लगी हुई दिखी वहीं मैं मतलब कि मत्था टेक के उसी को देवता मान लेता था। लगभग 7 ज्योति मैं अपने घर पे जलाता था। और मैं आपको बताता हूँ भगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, शायद सुनने वाले को भी यकीन ना हो, कि मैं जब जोत लगाता था तो कई दफ़ा तो मतलब सरप पे जोत के ऊपर आ जाता था, डोलता था। और ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि साधनाएं मैं करता था, कठिन कठिन साधनाएं करता था। और ऐसा था जैसा कि मैंने आज तक ऐसी साधना मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। जो भी मेरे सामने बैठ जाता था उसके मस्तक के अंदर, माथे के अंदर एक टीवी की तरह चलचित्र चलता था और मैं वो उसको देख के बताता था, उसकी अगली और पिछली क्या होना है, कैसे, वो सब मैं उसको बताता था और वो नतमस्तक होते थे जी। सर अगर आपकी माने तो आप बहुत बड़े तांत्रिक थे। आप सामने वाले का मस्तिष्क पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बावजूद आप खुद बीमारियों से घिरे हुए थे। आपके हार्ट में प्रॉब्लम थी, लीवर और किडनी की आपको प्रॉब्लम थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ इतनी साधनाएं कर रहे हैं, साथ ही साथ आप तांत्रिक भी हैं, आप दूसरे का मस्तिष्क भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुद के शरीर की बात होती है तो आप साधनाओं के कारण खुद के शरीर को ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब के बीच संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी भगत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ये सब साधनाएं करता था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि शंकर भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर मैंने अपने रूम में लगा रखी थी। वैसे तो सभी देवी देवता की तस्वीर थी, लेकिन शंकर भगवान को मैं सबसे बड़ा भगवान मानता था। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि शंकर भगवान की जो तस्वीर थी उसकी तरफ मैंने देखा तो वो बैठे हैं साधना में।
मेरे दिमाग में आया कि ये साधना में जो बैठे हैं तो मैं इनको सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, सुप्रीम गॉड मानता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम गॉड नहीं हो सकते क्योंकि ये साधना करते तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई न कोई है। तो उस दिन अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों आया, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में घटा कि एक लेडीज आई थी जो 60 रुपए वो मांग के लेके आई थी। उसने 10 रुपए मेरे वहां चढ़ाए थे और 10 रुपए बेचारी के वो भाड़े किराए में कम रहे और मैंने उसका सब देख लिया और दिमाग में आके राजवीर ये सब अगर तू कर रहा है, अगर ये 5 रुपए उठा के घर के किसी सदस्य ने खा लिए तो उसका क्या हाल होगा। और फिर मैंने उस तस्वीर की तरफ देखा कि यार तू तो गलत कर रहा है। मैं खड़ा होके सबको बोला कि भाई आज के बाद मेरे पास मत आना और आज के बाद मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से 4 साल पहले की बात है भगत जी। और उसके बाद हुआ क्या कि वो सब लोग पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ। मैंने एक ही जवाब मांगा कि ये शंकर भगवान किसकी साधना करते हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो आप आते रहना, हम करते रहेंगे, लेकिन इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी खोज करेंगे कि इनके ऊपर भगवान कौन है। उस खोज में मैं निकला था जी। और उस खोज में निकलते निकलते हुआ क्या कि एक दिन अचानक मैं ऐसे चलते चलते मैं नास्तिकता की तरफ चला गया और उसके बाद फिर कोई साथी मेरे को मिला, ओशो संत आपने सुने होंगे, ओशो रजनीश, उनके सानिध्य में गया, उनको भी मानने लगा, फॉलो करने लगा। तो वहाँ कोई आता है और वो पूछता है कि ये तस्वीर किसकी है। मैंने कहा कि ओशो भगवान है। बोला ओशो भगवान कौन है। मैं बोला कि आप किस भगवान को मानते हो। बोला मैं कबीर भगवान को मानता हूँ। मैंने कहा कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकते, कबीर तो कवि हैं। तो उन्होंने ऐसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हाँ कबीर भगवान है और मैं भगवान कबीर को ही मानता हूँ। तो मैं कबीर तो अभी नहीं है, इनके उसमें कौन होंगे। बोला संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने किसी को जबान दी थी कि भाई अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज सच्चे होंगे तो जेल से बाहर आएंगे और मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। तो मेरे को वो बात याद आई तो मेरे को एकदम अचानक झटका लगा कि हाँ चलो, विचार आया। तो विचार चलते चलते काफ़ी समय हुआ, मेरी कंपनी में काफ़ी घाटा लग गया था। उस घाटे के कारण मेरे पास 4 गाड़ी थी, चारों में से सभी बिक गई थी, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, एक गाड़ी बची थी। वो जो भगत आया था संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, अनिल नाम बोल के है, काफ़ी पुराने भगत थे वो। और मैंने उनको बोला था कि मेरी ये गाड़ी बिकवा दो और उन्होंने कॉल किया मेरे पास कि भाई गाड़ी लेके आप बरवाड़ा आ जाओ। दौलतपुर रोड पे आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम। बोला हाँ। तो उस टाइम पे गुरुजी श्रीमद् भगवद गीता में उंगली रख के बता रहे थे ज्ञान को। मैंने हिंदू परंपरा के आधार पे, वैसे तो मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन पंडित के लगभग सारे काम टोटके मैं सब कुछ करता था। श्रीमद् भगवद गीता मेरे घर पे होती थी भगत जी, और वो भी मैं मतलब के पढ़ता था। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने जो गीता के बारे में ज्ञान बताया, ज्ञान दिया, वो ज्ञान और जो मैं पढ़ता था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब के समझ मिली और वो ज्ञान बहुत अलग मेरे को दिखाई दिया कि आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने भी गीता पढ़ी है लेकिन ये तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अलग बता रहे हैं और ये वाकई में निर्मल ज्ञान है। मेरी आंखों से भगत जी अश्रुधारा बहने लगे। मैं 2 दोस्त हम थे, एक दोस्त जो था वो कहने लगे कि आप चलिए। मैं बोला कि भाई मेरे को ये ज्ञान समझने दे, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उस ज्ञान को समझा। अगले दिन फिर सत्संग था, फिर सत्संग सुना, उससे अगले दिन भी सत्संग था। मैं 3 दिन का सत्संग सुना। तो भगत जी मैंने निर्णय लिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज का ही शरण ग्रहण करूंगा। लेकिन 4 महीने लगा दिए मैंने वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने में। उन ज्ञान समझ के मैंने उस ज्ञान के आधार पे मैं गया और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली भगत जी। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने ये खोज करने की कोशिश की कि शंकर भगवान से ऊपर जो भगवान है, जिसकी शंकर भगवान साधना कर रहे हैं, आप उसका पता करेंगे। और उसके अलावा आपने ये खोज करने की भी कोशिश की कि एक्चुअल में पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य आपको आकर बताता है कि पूर्ण भगवान कबीर जी हैं। उसके बाद आप एक खोज करते हैं और आप खोज करने के बाद ये पाते हैं कि सच में कबीर जी ही भगवान हैं और आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत मानकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको काफ़ी शारीरिक प्रॉब्लम्स थी और आपने एक कंपनी बनाई थी जिसमें आपको काफ़ी घाटा भी हुआ था। उसकी 4 गाड़ियां भी बिक गई थी।
तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या इस तरह के एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में भी हुए? क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई फायदे संत रामपाल जी की नाम दीक्षा से हुए? जी, जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक लाभ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी मेरे को याद दिलाया, मैंने बताया था कि मैं एक खोज में निकला था कि शंकर भगवान से भी कोई ऊपर भगवान है। मैंने उस खोज में पाया कि शंकर भगवान से ऊपर एक भगवान नहीं, दो नहीं, तीन भगवान शंकर भगवान से ऊपर हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज ने वो तीनों भगवानों को कंप्लीट छंद छंद करके उनके भेद को कंप्लीट बताया और उस आध्यात्मिक रास्ता मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ जी। उसके बाद बात करूं कि आर्थिक लाभ की, आर्थिक लाभ है, बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं भगत जी। और आज मैं अगर बताऊं तो आर्थिक लाभ के आधार पे मेरा जो कर्जा था, जो कंपनी के आधार पे जो था, जो केस वगैरह जो मेरे ऊपर चले हुए थे, वो सब कंप्लीट निपटारा हुआ। और आर्थिक तो रूप से भी मुझे बहुत सारे लाभ हुए। अब बात करूं शारीरिक लाभ की, जितने भी मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था, वो सब लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के तुरंत 1 से 2 हफ्ते के बाद ही मिलना स्टार्ट हुए। लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा मैंने सहन किया, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारा विरोध हुआ। घर वालों ने काफ़ी विरोध किया कि यही आपको संत मिले थे, कोई और ले लेते, किसी का नाम आसाराम का नाम लिया गया, भाई आसाराम का नाम ले लेते, राम रहीम का ले लेता, या फिर राधा स्वामी का ले लेता। हमारे रिश्तेदारी में काफ़ी लोगों ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी। और भगत जी से उसमें चलते सर मेरा क्या हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा नाम खंडित करवा दिया गया और मुझे उन सभी प्रेत आत्माओं ने दोबारा से फिर घेर लिया और मैं एक मरण वाली सैया पर चला गया था। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जब नाम खंड हो जाता है तो परमात्मा का जो पंजा है वो सिर से हट जाता है, काल के पंजे में हम आ जाते हैं। और मैं लास्ट स्टेज पे था, तब मेरी सिस्टर आके मुझे बोलती है कि भाई तू अपना कुछ मेरे को फोटो वगैरह दे दे, मैं ताकि आपको फोटो दिखा के कहीं आपसे कि कुछ झाड़ फूक करवाऊं, पूजा वगैरह निकलवाऊं। मैंने वो दिया। 1 हफ्ते बाद मेरी सिस्टर आती है, तो वो एक 2010 से पहले का जो मेरा पूरा कंप्लीट बचपन से लेके 2010 तक का जितना भी मेरा निवृत्तांत था उसमें लिखा हुआ था। और लास्ट में लिखा था कि इसकी मौत होगी दिवाली से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में, वो सब लिखा हुआ था। वो देख के मैं भी समझ गया कि हाँ, मौत तो निश्चित है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला तकड़ा होता है, और वो परमात्मा का जिसके ऊपर मतलब कि पंजा है उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन वो सब होते होते जो जिसने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जियों का रास्ता बताया था वो आ जाते हैं, और वो आके मेरे को मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैंने उनको एक ही अरदास लगाई कि भाई मैंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद नहीं लिया है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, उनका मेरे को आशीर्वाद दिला दो। वो मेरे को आशीर्वाद दिलाने के लिए वहाँ लेके जाते हैं। तो भगत जी वहाँ मैं एक अजीब सी घटना मेरे साथ घटी है, और वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। वहाँ जाते ही मेरे साथ हुआ क्या कि गुरुजी एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मालिक ने उसे परमात्मा ने मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और आपको बताना चाहूँगा, दोनों आँखों से हमारे जो गुरुजी हैं बहुत लंबे हैं और मैं थोड़ा छोटा हूँ, तो मैंने ऊपर की तरफ यूँ देखा तो दोनों आँखों से चक्कर निकलते हैं, और सुरक्षा चक्कर के रूप में मेरे सिर के ऊपर से घूमते हैं और काटते हुए, यहाँ तक काटते हुए काटते हुए काटते हुए वो नीचे तक आते, और मैं एकदम से उसको देख के घबरा जाता हूँ, और पंजों के नीचे से चिंगारी निकल रही हैं और वहाँ गिर जाता हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद मुझे होश आता है, तो मुझे भूख लगती है, और मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है, आप मेरे को खाने के लिए चाहिए। आपको पता है सर, आप भी आए हो आश्रम में, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है 24 घंटे चलता है। तो मैंने वहाँ भंडारा किया, पता नहीं कितना मैंने खाया, मुझे नहीं पता। 15 दिन से मेरे अंदर अन्न नहीं गया था, लेकिन वहाँ खाने के बाद, भंडारा लेने के बाद मेरे अंदर ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि हाँ, मैं ठीक हो गया। जैसे मैं आश्रम से
संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके आया और जो मृत सैया पे मेरा शरीर पड़ा था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद, ठीक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें पेज में लिखा था उस तांत्रिक ने कि ये आपकी दीपावली से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। आपके 2 भाई और हैं, उनको मैं बचा सकता हूँ लेकिन आपको नहीं बचा सकता, ये मुझे माफ करें। तो वो समय आ जाता है और मैं बाइक पे था। ये एक घटना मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं ठीक होने के बाद की, मात्र लगभग 10 दिन बाद की घटना है ये, ठीक होने के। और जैसे ही मैं बाइक पे था और बाइक जैसे आगे चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी ने क्रॉस किया तो उस साइड से ट्रक आ रहा है और गाड़ी आगे से यूं क्रॉसिंग कर रही है। तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बाइक लगेगी और टक्कर होगी। तो मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं फुटपाथ से दूसरी साइड में बाइक को निकाल दिया। उधर से ट्रक आया, बाइक ट्रक के नीचे गई और वहां कहते हैं ना कि परमात्मा को किसने देखा? मैंने देखा परमात्मा को। इस दास ने, इस कुत्ते ने देखा उस परमपिता परमात्मा को। जैसे ही वो बाइक उसके नीचे गई और मैं इधर से गिरा, ये मेरा लगा, हेलमेट पहन रखा था, वो कंप्लीट चूर चूर हुआ, इधर से थोड़ी सी खरोच आई और परमात्मा ने ये दोनों बाजू पकड़ के मेरे को यूं उठा दिया और बोले कि बेटा आप भक्ति करो और आगे आपका जीवन नहीं था, ये एक्सटेंड किया। इतनी आवाज मुझे आई और जो बंदे मेरे पीछे बैठे थे वो बाद में उठे, मैंने पहले उस परमात्मा ने उठा दिया। इस घटना को देख के शायद सुनने वालों को बड़ा अजीब लगे, मतलब कि उनको ना जचे, लेकिन ये मेरे साथ घटना घटी और परमात्मा को उस वक्त मैंने साक्षात उस परम पिता परमात्मा कबीर भगवान के दर्शन मुझे हुए। संत रामपाल जी महाराज और कबीर भगवान दोनों एक बार बस झलक मेरे को दिखाई दी और जैसे बाजू आज भी मतलब कि मेरे को महसूस होता कि जैसे मेरी बाजू यूं पकड़ रखी हो। अब एक लाभ और मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। हमारे जो मतलब कि खेत में जो फसल नहीं होती थी वो फसल अच्छी होने लगी और जो कर्जा था वो धीरे धीरे उतरने लगा। और एक बार की छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं मतलब कि पैसे के लिए बड़ा मतलब कि परेशान था कि मुझे 10-12 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं से मिल जाए, अरेंज हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे थे। अचानक अगले दिन मेरे पास फोन आता है डाकघर से, बोला जी आपकी एक रजिस्ट्री आई है। मैं किस चीज की रजिस्ट्री है? बोला एक बार आ जाओ। मैं गया तो देखे कि 12.5, मुझे 11,000 रुपए की जरूरत थी। बोला 12,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ये चेक आपके नाम से आया। वो पता नहीं किसने कब इंश्योरेंस करवाया था, मुझे तो ध्यान भी नहीं। उस इंश्योरेंस का पैसा ना भरने के कारण वो 12,500 रुपये भरे थे, किसने भरे थे मुझे तो वो भी ध्यान नहीं, मैंने भरे भी नहीं। उस 12,500 रुपये का चेक मेरे पास आया और मैंने अकाउंट में लगाया। मैं सोच रहा था कि चेक झूठा होगा या किसी ने वैसे फ्रॉड किया होगा। मैंने लगाया तो तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ये मतलब कि एक घटना मेरे साथ में ऐसी घटी आर्थिक लाभ के बारे में अगर मैं बताऊं तो। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, ड्रास्टिक चेंज हुआ, आपका जो शरीर था वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको आर्थिक लाभ भी हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको साक्षात दर्शन दिए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है, और जीवन दान दिया। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बाद जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार प्लीज एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और ज्ञान समझने के बाद आप खुद ब खुद निर्णय करें कि हमने संत रामपाल जी महाराज का मतलब के शरण ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ज्ञान समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, वैसे तो 50 पुस्तक है हमारी, लेकिन एक ज्ञान गंगा पुस्तक कम से कम उसको जरूर पढ़िए और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि एक बार में आपको क्लियरिटी नहीं होगी, 2 बार में थोड़ा क्लियर होगा, तीसरी बार में कंप्लीट क्लियर होगा और आप निर्णय कर पाएंगे कि हाँ वाकई में असली जो ज्ञान है वो कौन सा है। और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के उनकी शरण ग्रहण करिए और अपना लाभ उठाइए। आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, शारीरिक लाभ भी मिलेंगे और जीवन मरण का जो
लाभ है वो तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा, आप ज्ञान गंगा जब पढ़ेंगे तब। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर 10-12 चैनलों पर आज सत्संग चलते हैं और सत्संग के दौरान नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर आते हैं, नंबर फ्लैश होते हैं, उन नंबर पे आप कॉल करके नज़दीकी सेंटर का पता आप कर सकते हैं और वहां से पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गए कबीरा जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत राम